हेलो माय डियर जेमिनाई मिथुन राशिया वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं जेमिनाई आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जेमिनाई 555 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट ज़रूर हो जाइएगा। तो सबसे पहले मेजर इवेंट्स देखने वाले हैं, थोड़े से पॉपअप कार्ड्स लेने वाले हैं। जेमिनाई के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओके, जेमिनाई के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओके ओके ओके। न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो इस हफ्ते में कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, कोई अच्छी आपके लिए खबर आ रही है जो कि आपको ये बताए कि देखो, ये तो या तो किसी की चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आ रही है, प्रेगनेंसी की, कंसीविंग की न्यूज़ आ रही है, या फिर ये आपके अंदर किसी बिजनेस आइडिया की शुरुआत हो गई है। आपके दिमाग में अब चलने लग गया है कि अब बिजनेस करना है अपना। और हो सकता है ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम से है, बट एक होता ना कि थोड़ी सी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार कर लेंगे, अब स्टार्ट करते हैं इस काम को। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कोई और सामने से आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है कि मतलब उसको आपके साथ कोलैब करना है। ठीक है, मतलब दो लोग, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जो आपके सामने एक आइडिया लेकर आए कि देख ये आइडिया है, इस तरीके से काम होगा, तो मुझे लग रहा है कि मैं तेरे साथ ये मिलकर एक काम करूं, तू देख ले, तुझे करना है, ठीक है। मतलब इस तरीके का कोई कोई है, कोई बहुत स्मार्ट पर्सन है जो, वैसे तो आप ही स्मार्ट हैं जेमिनाई, आपका कोई तोड़ नहीं है बट फिर भी हो सकता है कोई और भी आपको इस चीज़ के लिए, मैं बोलूँगी, अवेयर करे या आपको मोटिवेट करे। ओके, कि हाँ आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको हो सकता है अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो आपको कोई मोटिवेट करे कि हाँ बच्चे ये कर सकते हो आप ये। ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर फेयर मैन। अभी मैं बोल रही हूँ कि कोई हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई पार्टनर हैं जो आपको कुछ आइडिया के रिगार्डिंग कुछ बातचीत कर रहे हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। देखो, किसी के लिए ये बड़े भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है। किसी के लिए आप ही की एज के हो सकते हैं, बट कोई है जो, जिनसे आपकी बातचीत हो सकती है। मुझे ज़्यादातर कोई बिजनेस आइडिया नज़र आ रहा है, मुझे ज़्यादातर कोई कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है, मुझे इनके थ्रू कोई आपकी तरफ न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है यहाँ पर। कोई मेन, मतलब कोई कोई मेन कोई पर्सनालिटी आपके लिए इस हफ्ते में कोई मेल मेंबर रह सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड। देखो, आइडिया आ रहा है, नो वरीज, बट विश्वास, अंधा विश्वास नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ कर ही स्टेप लेना है। एक तो ये कहा जा रहा है, और दूसरा, ठीक है बिजनेस करो, बट कई बार होता है ना कि मैं 20%, आप 80%, कि भाई मैं बच जाऊं, फिर ये नहीं करना। ठीक है। या फिर भाई मैं 20% लगाऊंगा पैसे, आप 80% लगा लो, वो नहीं करना। करना है तो फिर 50-50, इन्वेस्टमेंट भी 50-50, और जो सामने से है वो भी 50-50। फिर वो ये नहीं कि मैं लूंगा 60% और आपको 40%, वो नहीं। ये ध्यान रखना। ठीक है। और हाँ, इनके ये मान लो आइडिया आपका खुद का है, कोई आ ही नहीं रहा सामने से आपसे बात करने में, तो मानो कि ये इंसान कुछ ना कुछ ग्रीड का आपके माइंड में कुछ डाल दें, कुछ लालच का डालें आपके मन में। मत मत किसी भी स्कीम में, किसी भी तरीके के उसमें पढ़ना, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है। चलो और देखते हैं जेमिनाई आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एक्शन, नाइस, कर्णकोपिया। सो एक्शन ये कह रहा है कि अपने आप को ना बाउंडेशन में मत डालो। ठीक है। आपको लगता है आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो,
तो गो फॉर इट, बढ़ो आगे। आप चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लो, क्योंकि एक बारी में सारे स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, एक बारी में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स लेने स्टार्ट करो अपने करियर की तरफ, अपनी लाइफ में अपने बिजनेस की तरफ, ठीक है। बेसिक्स पर काम करो आप, ठीक है। या ना मैंने कैमरा ही हिला दिया, सॉरी। यहाँ पर क्या करना है कि एक्शन लेते रहने हैं, ये रुकना नहीं है, मतलब ऐसे बैठ के सोचते नहीं रहना। टेक एक्शन, आगे बढ़ते चले जाओ। आज नहीं तो कल आपके लिए, देखो ये यहाँ ना हॉर्स है, हॉर्स क्या कह रहा है, भाग रहा है समय, ठीक है। आप एक्शन लो तो सही, आपके काम बनते बनते चले जाएंगे। बट अगर आप बैठे रहोगे कि हाँ मुझसे होगा नहीं होगा, हो सकता है, देखो जेमिनाई आपके मन में ये है कि मुझे ना इस एनवायरनमेंट में से बाहर निकलना है, मुझे बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, बट आप उसी एनवायरनमेंट में टंगे रहते हो कि क्योंकि वो लोग ना, फिर वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग मेरे को अपने से अलग कर देंगे। ये चीज़ मत करो, क्योंकि ये चीज़ आपको रोक रही है। ये कितना स्लो चल रहा है और वो कैसे भाग रहा है। भागो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो दूसरों के लिए मत सोचो, क्योंकि अरे वो क्या सोचेंगे। निकलो आगे, बढ़ो आगे, क्योंकि ना ये नंबर 17 की एनर्जी है, और 17 नंबर जहाँ 17 दिख जाए, एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, वो भी यही गाइड कर रहे हैं, भाग बेटा आगे बढ़, एक्शन ले अपने लिए। दूसरा, 8 की एनर्जी बनाता है, इन्फानाइट का साइन बनता है नंबर 8। तो जो करोगे ऐसे 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 काम करोगे, तो ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। भागोगे तो भागने वाले रिजल्ट मिलेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस हफ्ते काम कर रहे हो, भाग रहे हो आप अपॉर्चुनिटीज को छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। ये ग्रीनरी यहाँ पर ये बता रही है कि ग्रोथ आएगी, ठीक है। अपने विश्वास को आगे रखो, विश्वास जो आपके अंदर है, जो संकल्प आपने ले रखा है, उसको भगाओ और अपने डर को पीछे से रहने दो। चल भाई तू पीछे रह, ठीक है। जेमिनाई, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वेल्दी मैन, नाइस। कोई तो है भाई मेन मेल यहाँ पर। आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा ये है कि आप आगे वेल्दी बनने वाले हो, ठीक है। आपके लिए समय स्टार्ट हो चुका है, आपके लिए कहते हैं ना यूनिवर्स ने काम शुरू कर दिया है, और ये आपके लिए जो है होने वाला है। अगर आप मन में ये सोच रहे हो कि मुझे मैं कब ऐसा बनूंगा, तो आपके लिए वो ट्रैक शुरू हो गया है। वो आप कह सकते हो कि टाइमिंग शुरू हो गई है। जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पर वेल्दी मैन की ऊर्जा ये भी बताती है कि अगर आप कुछ कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाह रहे हैं, लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ना मैं बोलूँगी अपने प्लान्स के लिए सब पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। थोड़ा सा देखो, इसने सब कुछ छुपाया हुआ है पीछे ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कह सकें कि इसकी लाइफ में इसने क्या अचीव किया, इसके क्या प्लान्स हैं। सो थोड़ा सा अभी आपको कहा जा रहा है अपनी चीज़ों को थोड़ा हिडन ही रखो, अपने प्लान्स को हिडन ही रखो यहाँ पर। और कुछ तो बिजनेस आइडिया, कुछ तो पैसा, किसी तरीके की कोई अच्छी न्यूज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस बिजनेस, ये आती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि हाँ, यहाँ पर आपके लिए अगर आप अर्निंग नहीं करते हैं, तो आपके घर में जो अर्निंग करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, कहाँ पर वो आजकल वो शेयर मार्केट वगैरह सब कुछ होता है ना, वहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ग्रोथ है आपके लिए, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन गिल्टी हैं आप पर चिल्लाने के लिए, गिल्टी हैं आप पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, गिल्टी हैं आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ब्लेम लगाने के लिए, ठीक है। इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है कि इसने आपसे ऐसे बात करी, इसने आपको इस तरीके से ट्रीट किया। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये भी है कि इसलिए भी गिल्टी है कि इन्होंने किसी और को अपनी लाइफ में
इन रखा, ठीक है, अपने थॉट्स में इन रखा, चाहे थॉट्स में भी रखा हो, क्यों रखा भाई किसी को अपने थॉट्स में, है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। और ये इंसान किसी दो लोगों के बीच में हो सकता है बहुत कंफ्यूज है। दो लोग कैसे कि मतलब मान लो एक आप हैं और एक इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, तो बड़े कंफ्यूज हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी चलती रहती है, पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं। आपके साथ कुछ वेकेशन प्लान किया था या कहीं गए थे, कहीं घूमना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है, या तो कहीं गए थे तो वो पुराने दिन याद कर रहे हैं, नहीं तो कहीं जाना चाह रहे हैं। कुछ मुझे लग रहा है ये मूवीज़ वगैरह जैसे आ रही हैं या सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो आपका विजन बहुत आ रहा है इनके दिमाग में। इन्होंने अपने ही माइंड में बहुत बहुत कुछ कंफ्यूजन खड़ी कर रखी है, खामखा ही इन्होंने बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स पाल रखे हैं, ठीक है। जेमिनाई पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ? एस ऑफ सॉर्ड्स, इस हफ्ते इनसे बात हो सकती है आपकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनाई। ओके, सो दोज हु आर सिंगल जेमिनाई, सिंगल जेमिनाइज के लिए देखते हैं कैसी है आने वाली हफ्ते की ऊर्जा। सिंगल जेमिनाई, नाइट ऑफ कप, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये जो वेल्दी मैन था ना, यहाँ पर भी ये चीज़ आई थी और ये फेयर मैन में भी आई थी। ये कोई आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, और ये बहुत अच्छे बिजनेस में हो सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, बहुत रेपुटेशन इनकी बहुत हाई हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका बहुत नेम फेम हो सकता है इनका, और ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज कर लें या मैरिज की आपके घर में बात चल रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये डील हो, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है, ओ द सन कार्ड के साथ आ रहा है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। और सन कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे वो आया था चाइल्ड बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो हो सकता है रिश्ता पक्का हो रहा है आप लोगों का, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो ये भी है ना, यहाँ पर भी चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, ठीक है। सनफ्लावर्स हैं यहाँ पर, सनफ्लावर्स का फेस हमेशा सन की तरफ होता है, विच मीन्स कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है आगे जाकर, ठीक है। कोई प्रपोजल आ सकता है मैरिज के लिए। नाउ ये आपके फादर की तरफ से भी कोई हो सकता है कि कोई फादर की तरफ से आपको बताया जाए रिश्ता, ठीक है, या आपके फादर चाह रहे हैं आपकी अरेंज मैरिज हो, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, सो वी हैव करियर नाउ। जेमिनाई करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज 10 ऑफ सॉर्ड्स, करियर वाइज एंडिंग्स हो रही हैं यहाँ पर। कैसी एंडिंग्स? बहुत सारा काम हो सकता है और उस काम को आप मंडे ट्यूसडे में ही ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। बर्डनसम हो सकते हो। यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि बहुत लगभग 10 से 12 महीने हो गए हैं आपको कि आप बहुत स्ट्रेस में हो। 12 महीने की बात करूँ, मतलब साल तक की बात कर रही हूँ मैं, कि आप स्ट्रेस में हो रिगार्डिंग योर करियर। तो यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मैंने आपको यहाँ कहा था बिवेयर ऑफ ग्रीड, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि लालच में मत पड़ना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको कहे ये स्कीम में पैसा लगा लो, वो स्कीम में पैसा लगा लो, बचना थोड़ा सा, ठीक है। और ऑफिस पॉलिटिक्स से भी बचना, आपको ये कहा जा रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर वो ना पीछे ही देख रही है, एंडिंग्स की तरफ ही देख रही है। मान लो आपने कोई जॉब छोड़कर आप किसी नई जॉब में आए, आपका ध्यान वही है जहाँ से आप छोड़कर आए हो काम। पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये दोनों तरफ रिस्क है ना। पीछे देखोगे तो ऑलरेडी पहले आपने किसी वजह से ही तो काम छोड़ा होगा, वहां से प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, आगे से आगे मुंह नहीं है, आगे गिर गए तो प्रॉब्लम आएगी। मतलब जहां हो वहां पर भी अगर आप ढंग से नहीं काम करोगे तो वहां प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको कहा जा रहा है मूव फॉरवर्ड, आगे देखो, पीछे मत देखो, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स मैं बोल रही हूँ काम बहुत है आपके पास, बट ना बड़े जैसे होता ना कि आपने बड़े अच्छे से काम संभाल लिया और उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं फिर आपको, ये एनर्जी है यहाँ पर। अब इसने मान लो पूरा एक फील्ड पूरा मेहनत करी, ठीक है, और फिर दिन रात एक किया, पूरा एक खेत बनाया, उसको उसको फिर कहते हैं ना वो बोया काटा सब कुछ करा, और उसके बाद उसको वो फसल मिली। अब वो खुश है इस फसल से, हैप्पी है, उसकी लिपस्टिक वगैरह बिल्कुल ऐसा बढ़िया दिखा रखा है उसको, और उसने सारी वॉन्ड्स उठा रखी हैं, तो उसको काम करने में दिक्कत नहीं है, बट काम के रिजल्ट मिलने चाहिए, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द फूल कार्ड, एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ में, एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए, एक नई जॉब स्टार्ट करते हुए, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए, एक नए फ्रेश दिमाग के साथ अपने काम में रिस्क लेते हुए,
कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ते हुए। ट्रैवल हो सकता है फूल कार्ड के साथ। फूल कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो, ये पास्ट को आप लेकर नहीं बैठे हो, आप अपने मन को कह रहे हो कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं देखना है। पीस, पीस, ये फ्लावर पीस की बात कर रहा है। आप पीस को चूज कर रहे हो, आप काम करते चले जा रहे हो, आप बढ़ते चले जा रहे हो, आप कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं, काम करने हैं, ठीक है। सो मुझे आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, और ये ना हिल पे नहीं है, ये रिस्क नहीं ले रहा है, ये विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। मुझे महादेव सुनाई दिया, आई डोंट नो ये कौन है, कोई महादेव को बहुत मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे इनको देखकर भी एकदम से महादेव की याद आई। तो हो सकता है कोई महादेव को बहुत मानता है आपके साथ। और अगर आपके पास डॉग है तो डॉग स्पिरिट, या फिर आप उसको फीड करते हो, जैसे स्ट्रे डॉग्स हो गए, उनको फीड करते हो, तो डॉग स्पिरिट आपके साथ है, ठीक है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। नाउ लेट्स चेक द फाइनेंसेस। मस्त हो आप, ऐसा नहीं कि काम कर रहे हो तो ऐसा बर्डनसम नहीं है, बट फिर भी काम बहुत है इस हफ्ते, ठीक है। जेमिनाई, आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस द एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी कहती है कि पास्ट का कुछ पैसा आ रहा है, पास्ट में कुछ काम किया उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि फाइनेंसेस, देखो एम्प्रेस है भाई, डिवाइन फेमिनाइन है, पैसा अच्छा है आपके पास, ठीक है। कोई फीमेल भी हैं जो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं मनी वाइज, ठीक है, ये हो सकता है। या जैसे होता है ना बड़ी सिस्टर से हम मांग लेते हैं ऐसा हो सकता है बड़ी सिस्टर आपको हेल्प कर दें, ठीक है। या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं आपको हेल्प करें, अगर कहीं चाहिए हेल्प तो। वैसे मुझे आप सेल्फ लव में नज़र आ रहे हो, अपने लिए क्लोथिंग वगैरह लेते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा पैम्पर कर रहे हो अपने आप को, हेयर कलर वगैरह पर जा रहा है ध्यान आपका, कुछ अच्छे कपड़े लेने का मन है, वॉचेस लेने का मन है, आप एक्सपेंस भी कर रहे हो, मतलब है भी है तभी तो एक्सपेंस करोगे ना, है पैसा, ठीक है। तो रिलीफ आ रहा है मनी वाइज। नाउ वी हैव योर हेल्थ। जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज ओके हैं, अच्छे हैं, बस मैं फिर भी कहूँगी कि ज़्यादा पार्टी शार्टी ना करना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? स्टूडेंट्स, डेथ कार्ड आ रहा है। डेथ कार्ड क्या कहता है? डेथ कार्ड कहता है कि ज़्यादा ऐसे उसमें मत रहो कि अरे मैंने तो पहले भी पढ़ लिया था, अब की बार भी मैं पेपर दो, मतलब एक रात पढ़ के ही अगले दिन पेपर दे दूंगा, सब हो जाएगा ठीक। ना 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 ना, ना, पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है। और सब पे विश्वास मत करो, आपको ये कहा जा रहा है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर दिस वीक। अब वो बचपना खत्म करो और मेच्योरिटी से पढ़ो बैठ के। जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है आपके लिए? लुक थ्रू द सिचुएशन। देखो पर्पल कलर के फ्लावर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, तो कुछ चीज़ों में ना थोड़ा सा अभी गौर करो, क्लैरिटी अभी और आएगी। आपको ना ऐसा लग रहा था मेरे साथ वो हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों चुना गया, या मेरे साथ ही ये सिचुएशन क्यों बनी। कुछ तो डिवाइन का प्लान है, कुछ तो है प्लान डिवाइन का, समय पर पता चल जाएगा आपको वैसे तो, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए यही हफ्ता है वो समय, क्योंकि किसी विजन के थ्रू, किसी ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, उस चीज़ को सुनने की या फिर समझने की कोशिश करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।